टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे जंजीरें की। जंजीरें भी एक वैसा ही ड्रामा है जैसे बाकी ड्रामाज चल रहे हैं जिसे बिला वजह ड्रैग किया जा रहा है। 2 वीक पहले तक जंजीरें के बारे में लोग बहुत क्यूरियस थे और बहुत हाइप थी इस ड्रामा की, लेकिन पिछले 4 एपिसोड्स के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। स्पेशली लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि बानो यानी सार हाशमी को इस ड्रामा से आउट कर दिया गया है। सिर्फ बीजान के सीन्स दिखाए जा रहे हैं। बीजान बीमार हो गई और हॉस्पिटल पहुंच गई है। रबिया बीजान की खिदमत करती रही हॉस्पिटल के अंदर भी, और जब बीजान घर पर आई तब भी। ऐसा लग रहा है ड्रामा मेकर सरबलंद और रबिया को एक कपल दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इस ड्रामा के फैंस तो सरबलंद को बानो के साथ देखना चाह रहे थे। इस वीक एक और ड्रामा जो टॉप 5 ड्रामाज में इंक्लूड है उसका नाम है शेदाई। फिरोज खान और सार हाशमी का ये ड्रामा, इसका हाल भी कुछ जंजीरें से मिलता जुलता ही है। इस ड्रामा के अंदर करैक्टर तो पहले दिन से मौजूद ही नहीं थे। पहले इस ड्रामा को चलाया सिर्फ और सिर्फ यकूब ने, जो अली खान का ड्राइवर था, और अब ये ड्रामा पूरे का पूरा बेस कर रहा है मिराल के करैक्टर के ऊपर। मिराल हर वो काम कर रही है जो अली को पसंद नहीं है, या आप ये भी कह सकते हो किसी इज्जतदार शख्स को पसंद नहीं होगा। दिखाया तो ये जा रहा है मिराल ये सब कुछ अली की नफरत में कर रही है, हालांकि मिराल खुद को तबाह कर रही है। अली की दी हुई लग्जरी लाइफ भी जी रही है, उसके घर के अंदर रह रही है, उसकी गाड़ियाँ यूज़ कर रही है, लेकिन अली से नफरत भी कर रही है। टॉप 5 ड्रामाज के अंदर जो तीसरा ड्रामा है वो है बस तेरा साथ हो। इस ड्रामा की कास्ट काफ़ी बड़ी थी और बड़े बड़े स्टार्स इस ड्रामा के अंदर मौजूद थे। फरहान सईद, सना जावेद, सबा हमीद, सलमान शाहिद, जोया नासिर, हारिस वहीद। इसे एक घरेलू ड्रामा बनाया गया। शुरू के अंदर तो लोगों ने इस ड्रामा को बहुत पसंद किया, क्योंकि ऐसा ही होता है जो फरहान सईद के रोल अंस और सना जावेद के रोल अंसा के साथ हो रहा है। अंस और अंसा वो बच्चे थे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया और उसके बाद वो सफ़र करते रहे सारी ज़िंदगी। इस ड्रामा ने ना तो गेन किया और ना ही लूज़ किया। पहले दिन से इस ड्रामा के हर एपिसोड के ऊपर तकरीबन 6 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे यूट्यूब के ऊपर, और वो अब भी आ रहे हैं। ना ही कभी इस ड्रामा की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, क्योंकि शायद इस ड्रामा के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। अंश का ताया मोरसिन फ्रॉड करेगा अपनी औलाद की खातिर और सब कुछ खो देगा आखिर के अंदर। नंबर 4 पर जो ड्रामा रहा इस वीक, इस ड्रामा का बहुत वेट था ड्रामा फैंस को, लेकिन इस ड्रामा ने बहुत डिसपॉइंट किया। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल हमराही की। हिबा बुखारी और दानिश तैमूर का ये ड्रामा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम ऐसे ड्रामाज होते हैं जिसमें किसी भी हीरो या हीरोइन का अगर डबल रोल होता है तो वो ड्रामा सुपर डुपर या फिर ब्लॉकबस्टर साबित हो। हमराही के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिबा बुखारी का डबल रोल था, लेकिन ऑडियंस ने इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब तक एलिफ के रोल के अंदर मौजूद थी हिबा बुखारी, इस ड्रामा की व्यूअरशिप बहुत अच्छी थी, हालांकि तब भी बहुत सारी स्क्रिप्ट के अंदर वीकनेसेस मौजूद थी। एक और ड्रामा जो नंबर 5 में इंक्लूड है, इस ड्रामा का नाम है एक मोहब्बत और। आहद रज़ा मीर और माया अली का ड्रामा, जिसका लोगों को बहुत वेट था, लेकिन ये ड्रामा भी शायद अपनी एक्सपेक्टेशंस पर तो पूरा नहीं उतर पाया। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं आहद रज़ा मीर के करियर का सबसे वीक ड्रामा ये है। इस ड्रामा के अंदर अहद रज़ा मीर और माया अली के कुछ रोमांटिक सीन्स डालकर इस ड्रामा की हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक ये ड्रामा चल नहीं पा रहा और इस ड्रामा के हर एपिसोड के ऊपर सिर्फ 3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। शायद इसकी एक वजह माया अली भी हो सकती है, क्योंकि माया अली ने पहले वहाज अली के साथ भी एक फ्लॉप ड्रामा दिया, और ये वो टाइम था जब वहाज अली की बहुत ज़्यादा हाइप थी। वो तेरे बिन करके आया था।